तम समर्पित शीतल में श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज ठीक ठीक जानते हैं भगवान की महिमा, भगवान की प्रसाद की महिमा। और अंत में तथा प्रधान पुरुषम श्री राम समर्पित शुभ से अंत में श्री सीताराम जी महाराज का पूजन करें। शालिग्राम भगवान की विग्रह हो, लड्डू गोपाल हो, उसको बैठाए और उत्तम से उत्तम वस्तु जो सामर्थ्य हो सके सोने चांदी का श्रृंगार से भगवान को अर्पित करें। अर्घ पाद्य आचमन स्नान के द्वारा भगवान का पूजन करें, उनको वस्त्राचरण पहनाए, आभूषण पहनावे, श्री किशोरी जी के लिए वस्त्राचरण पहनावे और उस समय जो फल फूल मिले उसको ले आवे, सुंदर से सुंदर व्यंजन बनावे। एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए, पूजा में लड्डू जरूर होना चाहिए, वो भी 5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। मोदकाद्यम सुने वेद्यम पंच सेठोत्तरम बलम 5 सेर से ऊपर होना चाहिए। उत्तम से उत्तम वस्तु भोग लगावे, सारे प्रसाद का भोग श्री हनुमान जी महाराज को लगावे। जितने देवताओं का पूजन किया उनका भोग लगावे, पान का भोग लगावे और फिर हाथ में नारियल और दक्षिणा लेकर के संसार की कोई कामना है तो उनके चरणों में निवेदन करें। कोई कामना नहीं है तो एक ही बात क्या है, प्रभु इस संसार सागर से हम संसारी जीव को पार होना बड़ा कठिन है, आपके चरण का ही आश्रय मिल जाए तो कल्याण हो सकता है। ऐसा करें, ध्यान पूजन करें। पूजन में सम्मिलित हुए जो विद्वान हो उनका पूजन करें, आरती करें, साष्टांग प्रणाम करें, प्रसाद वितरण करें। ऐसा करने से मनोरथ होता है। इतना कह करके आदि नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने इसी श्री रामार्चा को चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर किया। पूजा के अंत में भगवान प्रकट हुए और जैसे जैसे ब्रह्मा जी चाहे वैसे वैसे सृष्टि होती चली गई। आज भी ब्रह्मलोक में इसी पूजा को ब्रह्मादि देवता करते हैं और आनंद से रहते हैं। भीमास रामार्च जो सीता है उत्तरखंडे वामायश्वर संभाली भाषा प्रणनाम तृतीयोध्याय श्री सीताराम महाराज की। पार्वती जी ने कहा और जिसकी कामना पूर्ण हुई है इस पूजा को करने से, भगवान शंकर कहते थे कश्चित संधर्मज्ञो ब्राह्मणो माथुरे पुरे नामना विख्यातो महारोगेण पीड़िता। मथुरापुरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था पृथु। उसके शरीर में बड़ा भयंकर रोग हो गया, ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन सोचने लगा रहो जंगल में चले, कोई हिंसक क्यों मार देगा, मर जाऊंगा, शरीर छूट जाएगी, रोग भी निवृत्त हो जाएगा। बेचारा दोपहर का समय इधर उधर देख रहा था, कोई मार भी नहीं रहा था। इतने में भ्रमण भरुषम तत्र ऋषिकम ऋषिक जी महाराज दिखाई पड़े तो ब्रह्म जी के पुत्र हैं। देखा जंगल में कोई महात्मा आए हैं, संत का दर्शन कल्याणकारी होता है। ऐसा सोच करके शरण वंदन करके हाथ करके कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम प्रभु है, मेरे शरीर में बड़ा भयंकर रोग हो गया है, मरने आया था, कोई मार नहीं रहा है, क्या करूँ, आप तो महात्मा हो। महात्मा जी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता मरो ना, अपने घर में जाओ और श्री रामाचा पूजन करो, रोग ठीक हो जाएगा। महात्मा जी सोचने लगे ब्राह्मण तर्क वितर्क जाते करता है, फिर सीधे सीधे कह देंगे तो ये नहीं मानेंगे, तो कोई उदाहरण देके कहें देखिए ब्राह्मण देवता सुनो, ये पूजा आपको पहले पहले मैं नहीं बता रहा हूँ। कुशनाभ सुदो गाधी ससुरो कुशनाभी के पुत्र श्री गाधी जी महाराज हुए हैं, जो हमारे ससुर लगते उनके एक ही कन्या थी, हमको गाड़ी गई। बहुत दिनों के बाद मेरी पत्नी ने इतनी सेवा किया, मैंने कहा परम द्रोही सुमध्य में हे देवी कोई वरदान मांग लो। मेरी पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आप जैसे पति को पाने के बाद अब संसार की कोई इच्छा तो हमारी नहीं है, लेकिन हमारे कोई भाई नहीं है, भाई हो जाएगा क्या। तो हमने कहा जाओ भाई हो जाएगा, और बाद में नेत्र बंद करके देखा तो पता चला भाई होना ही नहीं है। तो पिताजी के पास गया और कहा मैंने कह दिया अब क्या होगा। तो पिताजी ने कहा जाओ अपने सास और ससुर से श्री रामाचा पूजन करो। मैं गया, अपने सास ससुर से श्री रामाचा पूजन कराया, दोनों लोगों ने प्रसाद सेवन किया और कुछ दिनों के बाद मेरी सासू माँ ने गर्भ धारण किया और एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दुनिया में कोई नहीं जानता। विश्वामित्रेत विख्यातो योगो श्री विश्वामित्र जी महाराज हुए इसी रामाचा के प्रभाव से, जो क्षत्रियकुल में पैदा होकर के भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुई। इसलिए ब्राह्मण देवता अपने घर में जाओ। वो ब्राह्मण संत चरण वंदन करके घर में आया, श्री रामाचा पूजन किया और संध्या के समय प्रसाद खा करके सो गया और सवेरे सवेरे देखता है महारोग जाता पृथ्वी अश्रुति में, बड़ा भयंकर रोग शरीर से दूर हो गया है, शरीर हल्की हो गई है। तब से वो प्रत्येक वर्ष श्री रामाचा पूजन करने लगा। एक बार इसी तरह से वो श्री रामाचा पूजन कर रहा था, तब तक एक व्याध जिसको शिकारी कहते हैं
हिंसा करने वाला, जीवों को मारने वाला आ गया। उसका एक ही काम था, जंगल में जाना, शिकार करना, मांस बेचना, फिर पैसा पाना, फिर परिवार का पालन करना। उस दिन कोई शिकार मिला नहीं, तो भूख जोर की लगी थी। दूर ही से देखा थाल में लड्डू रखा है, फल रखा है, तो कथा वथा के लिए, पूजा वूजा के लिए नहीं बैठा। सोचने लगा जब कथा की समाप्ति होगी तो लड्डू उठेगा जरूर, और लड्डू को भी मिल जाएगा तो कुछ तो अच्छा लगेगा। लड्डू के लोभ से बैठ गया और बैठा रहा। जब पूजा की समाप्ति हुई, पंचामृत बटा, लड्डू खाया, पंचामृत खाया, फल खाया, और जैसे 10 कदम गया जंगल में एक सिंह के द्वारा मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई, जमदूत लोग आए लेने के लिए, जो कि पापी को था ही भयंकर। तथा श्री राम की तरह तुरंत भगवान के पार्षद भी आ गए। बोले भैया इसको कहाँ लेने आए हो? जब दूतों ने कहा ये पापी है। नहीं आप लोग पाप जानते हैं, इसके पुण्य को नहीं जानते हो। जब दूतों ने कहा वो हत्या जाता, चोरो हिंसा तस्तदा, ये गौ मारने वाला, ब्राह्मणों को मारने वाला है। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया आप लोग जानते हो मारने वाला, अभी ये श्री रामार्चा ले गया है, प्रसाद खाया, फिर कोई पाप नहीं किया। जिंदगी भर कोई पाप करे, अंत में भगवान का प्रसाद खा ले, भगवान का नाम ले ले, फिर पाप ना करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है, अंतिम दवाई का ही रिएक्शन होगा। आप यदि शाम को दिखाने जाओगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे दोपहर में क्या खाया, और दोपहर में दिखाने जाओगे तो कहेंगे सवेरे क्या खाया। अभी ये प्रसाद खाया, फिर कोई पाप नहीं किया, इसलिए भगवत धाम को जाएगा। जबरदस्ती भगवान के धाम को लेकर के चले गए। जब दूत लोग जमराज के यहाँ गए, बोले महाराज ये तो बहुत अच्छा रहा, जिंदगी भर पाप करे, अंत में प्रसाद खा ले, राम राम कह दे, सबके सब चले जाएंगे, यहाँ कौन आवेगा? जमराज ने कहा मामला क्या है? बोले ये रामार्चा का प्रसाद खाया, इसलिए हमको धक्का दे करके भगवान के पार्षदों ने हटा दिया है। जमराज तो रामार्चा का नाम सुनते ही मगन हो गए। बोले सुनो, रामार्चा का नाम सुनने से ही पाप भाग जाता है, और इसलिए तो प्रसाद खा लिया था। और क्या तुम लोगों ने ऐसे पापी को छू दिया? बोले हाँ छू तो दिया। बोले जाओ तुम्हारी छुट्टी हो। रामार्चा का प्रसाद जो खाया, ऐसे पापी को तुम छुए हो, इसलिए तुम नरक में ड्यूटी नहीं करोगे, अब स्वर्ग चलेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी देख लिया, वो बेचारा जिंदगी भर पाप करने वाला और